जंग मई में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी हर दूसरे दिन ट्रंप के हाथों जलालत समेट रहा है और गुज़िश्ता रोज़ भी डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को धमकी देते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के साथ जंग का कभी सोचे भी ना। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ट्रंप ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में एक दफ़ा फिर मोदी को ये कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग के बारे में कभी सोचे भी ना। ज़रा हमारे नाज़रीन को सारी कहानी बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मौका कैसा था दिवाली का, और दिवाली उनके लिए दीपावली, ये वैसे ज़हन में रखिएगा, ये दिवाली तो गलतुल आम है। दीपावली यानी दीप वाली, दियों वाली उनका त्यौहार है, और उसके मौके पर एक फ़ोन कॉल जो है उसने मुबारकबाद के लिए की। लेकिन मैं हैरान हूँ मोदी की उस ताकत पर कि इतनी दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको इस बात पर जो है जलील कर, यही लफ्ज़ बोलना चाहिए, क्या कह सकते हैं कि उन्होंने एक मरतबा फिर उसे कहा, 7 जहाज़ों का भी सुनाया, ये भी सुनाया कि आपने पाकिस्तान के मुतल्लिक जंग का सोचना भी नहीं है, और साथ ये भी कहा कि रूस से तेल लेना भी नहीं है। एक मौका होता है ईद का, जैसे मौका हो तो आप किसी को मुबारकबाद देते हैं, फिर आप ताने नहीं हाँ जी, देते ताने हैं। नहीं देते, कोई ऐसी लेकिन बात नहीं करते कि लेकिन उसकी लेकिन तो डोनाल्ड मुँह से ट्रंप जो ज़रा हैं गुजरे। कोई मौका जाने नहीं देते हैं जब उनको इस तरह का ताना ना दें। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर खुद से शुरू किया था, लेकिन उसको रुकवाने के लिए उसने डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नतें की थी, और डोनाल्ड ट्रंप के पास वो सारे सबूत मौजूद हैं कि किस तरह भारत ने उनको रात में कॉल की। पहली दफ़ा जो कॉल की गई थी वो अटेंड नहीं हुई थी। दूसरी मरतबा जो कॉल की गई और कहा गया कि हमें बचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान उन अहदाफ को निशाना बना रहा है जो स्ट्रेटजिकली भारत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान में जब ये जारी था और 10 मई को पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया है, तो एक तरह का मोदी को खदशा ये था कि ये जो कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ फायर ना बन जाए, यानी यहाँ पर जंग जो है वो उसी पैमाने पर ना फैले। अगर ये फैलती तो पाकिस्तानी फ़ौजें श्रीनगर तक जा सकती थी। ये वो ख़तरा था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो मिन्नतें की, और उन्होंने ये जंग को रुकवाया। पाकिस्तान की मेहरबानी कि उन्होंने जंग रोक दी, लेकिन अब भी ये ख़तरा जो है मौजूद है कि किसी वक्त भी जो कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल है, अब इस बात को समझे कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है लाइन ऑफ सीज़ फायर अगर डिक्लेयर होती है, जिस तरह का बयान ख्वाजा आसिफ ने, अगर आपको याद हो, जब इन्होंने ये कहा था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं, तो ख्वाजा आसिफ का एक बयान आया था, वो बहुत इम्पोर्टेंट बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिर हम शिमला मुआहदा भी नहीं मानते हैं, और हम फिर लाइन ऑफ कंट्रोल को लाइन ऑफ सीज़ फायर मानते हैं। यानी वो 1948 पे वापस चले जाएं उस जंग में, जब अक़वाम मुत्तहिदा बीच में आई, उसने सुलह कराई दोनों ममालिक की, और लाइन ऑफ कंट्रोल करार दिया कि जब तक अक़वाम मुत्तहिदा से जो है जनरल असम्बली से कश्मीर जो है इसका फ़ैसला नहीं हो पाता, इस्तिस्वाब राय नहीं हो जाता, यहाँ के लोगों को जो है हक़ खुद इरादियत का वो हक़ जो उनका बनता है वो नहीं दिया जाता, और वो अपने वोट के ज़रिए ये साबित नहीं करते कि वो किस मुल्क के साथ जाना चाहते हैं, उस वक्त तक इसको लाइन ऑफ कंट्रोल समझा जाए, लाइन ऑफ सीज़ फायर नहीं। तो ये धमकी जो है ये कारगर साबित हुई थी, और मैं आपको बता दूं कि ये यही खदशा भारत को हमेशा रहता है। ये जो आजकल हम दोबारा देख रहे हैं कि भारत के जो तेवर हैं वो कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सियासत पाकिस्तान के नाम पर होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये जो बार बार एक ही बात दोहराते हैं, इसकी वजह पीछे अदील साहब यही है कि वो समझता है कि भारत को कैंडे में रखना बड़ा ज़रूरी है, भारत को ये तासर देना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त वो जो है ये ना सोचे कि पाकिस्तान तनहा खड़ा है या पाकिस्तान पर वो हमला कर सकता है। अगर पाकिस्तान पर हमला करेगा तो अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, और अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है इस वक्त। पाकिस्तान के पास इस वक्त 2 सुपर पावर्स ऐसी हैं जो जंग और अमन दोनों में उसके साथ खड़ी हैं, यानी एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चाइना है, और दूसरी तरफ अमेरिका ये भी धमकी लगा रहा है कि रूस से तेल ना ख़रीदा जाए। ये इस पर आप किसी वक्त मेरे से बात कीजिएगा, मैं आपको बताऊं ये इतना ज़रूरी क्यों है, और भारत की चीखें इस पर क्यों निकल रही हैं, और भारत के पास ऑयल रिफाइनरीज कौन सी हैं, और उनमें कौन मुलव्वस है इस सारे कारोबार के अंदर। ये तेल के धंधे में क्या मामला है, क्योंकि अमेरिका बार बार रशियन ऑयल का क्यों कहता है, और क्यों इस बात पर है कि भारत मान गया है कि वो रशिया के साथ तेल की तिजारत नहीं करेगा।
हालांकि भारत की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि हम तजारत को कम करते हुए इसको ख़त्म करेंगे। ये क्या मामला है? और फिर दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप जो ये बात कह रहे हैं कि जो ट्रेड है वो आप पाकिस्तान के साथ करें, और आपको उस बयान को याद रखना चाहिए कि वो वक्त दूर नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जब भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। इस पर आपने और मैंने इकट्ठे भी वीलॉग किया था, फिर आपने एक रिपोर्ट भी बनाई थी बड़ी अच्छी, मुझे अब भी याद है। आपकी रिपोर्ट्स देखने के लायक होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन मुकम्मल होती है। तो क्यों अमेरिका ये बात कह रहा है और अमेरिका क्यों भारत को रोक रहा है, और वाकई क्या भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हर वक्त ज़ोर देते रहते हैं। अब इसके पास, भारत के पास कौन सा ऑप्शन है? अगर उसके पास रूस का तेल नहीं होता है तो मैं ये समझता हूँ कि दिवाली के मौके पर कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के साथ किया, उसके बाद तो शायद शर्म से ही उनको डूब कर मर जाना चाहिए लेकिन था। वो नहीं, वो शर्म तो उनमें है ही नहीं ना। आपने ये बात सही कही, अगर शर्म होती तो वो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में ना उलझाता, फॉल्स ऑपरेशन जो पहलगाम का था उसमें मुलव्वस ना करता, अपने घर के अंदर मौजूद जो दहशतगर्दी है उसको ख़त्म करता, और उस दहशतगर्दी को ख़त्म करता जो वो प्रॉक्सी वार के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में कर रहा है। कल जिसका जिक्र हमारे फील्ड मार्शल ने भी किया, और उन्होंने कहा कि भारत की प्रॉक्सीज जो हैं उनका मुकाबला हम डट कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त जिस सूरत हाल में है, अंदरूनी तौर पर जो जिस दहशतगर्दी का शिकार है, उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो भारत अदा करता है, और भारत ही वो मुल्क है जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ये चीज़ें जो है इंजेक्ट कर रहा है, यानी इंजेक्ट कर रहा है दहशतगर्दों को, और उसको ख़त्म होना ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप का दिवाली पर फ़ोन करके ये पैगाम देना, दिल साहब, ये बहुत मैनी हेज़ है, और मैं ये समझता हूँ कि जो ख़दशा हमें हो रहा था कि मोदी जो है दोबारा जंग की तैयारी कर रहा है, तो शायद ये ख़दशा अब हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर ये फ़ैसला कर लिया है कि अगर भारत किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत करेगा तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोदी को फ़ोन किया उसमें क्या बातें हुई, और ट्रंप ने किस तरह मोदी को धमकी दी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान में जब ये जारी था और 10 मई को पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया है, तो एक तरह का मोदी को खदशा ये था कि ये जो कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल है ये लाइन ऑफ फायर ना बन जाए, यानी यहाँ पर जंग जो है वो उसी पैमाने पर ना फैले। अगर ये फैलती तो पाकिस्तानी फ़ौजें श्रीनगर तक जा सकती थी। ये वो ख़तरा था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो मिन्नतें की, और उन्होंने ये जंग को रुकवाया।